अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब में आप सबका खैर मकदम है। आज हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर खिदमत हैं गेस्ट पेपर इंग्लिश 10th जे के बॉस सेशन एनुअल 2020 के साथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कौन से सवालात किस सेक्शन में हमको पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए रीडिंग साइकिल, इसके 20 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी राइटिंग साइकिल 20 मार्क्स। सेक्शन सी लिटरेचर 35 मार्क्स। सेक्शन डी ग्रामर 25 मार्क्स। तो कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स बनता है। यानी जो हमारा इंग्लिश पेपर क्लास 10th एनुअल 2020 का होगा, इट विल बी कैरिंग 100 मार्क्स। 100 मार्क्स पर ये मुश्तमिल होगा। तो हम सेक्शन ए पहले जानेंगे कि इसमें से जो रीडिंग साइकिल है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए रीडिंग साइकिल 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीटिंग समरी बाय राइटिंग वर्ड्स फ्रेजेस इन द ब्लैंक्स, प्रेयर्स, स्पीक अप, माय मदर एट 66। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो वहाँ पर कोई समरी दी होगी किसी पोइम की। तो समरी इस तरह होगी कि जिसके बीच में खाली जगहें होंगी, यानी ब्लैंक स्पेसेस होंगी। तो हमको क्या करना है, हमने वहाँ पर जो ये खाली जगहें उनको पुर करना है। वी हैव टू fill in the blanks of the poem given in the question paper under reading cycle। तो यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट पोइम्स है जिनमें से गालिबन पेपर सेट होगा या क्वेश्चन सेट होंगे। प्रेयर एक पोइम है, स्पीक अप, माय मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड बाय पोइट। तो यहाँ पर जो वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 सेट होगा, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन कुछ वर्ड्स होंगे, उनके हमने जो नज़दीकी उनका जो एक्सप्रेशन है यानी उनकी जो मीनिंग होगी वो हमने लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी है, वैनिश। वैनिश मीन्स फेड अवे। तो सिंपली इन क्वेश्चंस इन वर्ड्स को हमने वहाँ पर लिखना है और इनको कनेक्ट करना है इनकी मीनिंग के साथ, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वहाँ लेफ़्ट साइड में लिखेंगे वैनिश। तो वैनिश का जो एक्सप्रेशन है, मीनिंग है, इट मीन्स फेड अवे। तो हम लेफ़्ट साइड में वैनिश लिखेंगे, बाद में एरो के साथ इसको कनेक्ट करेंगे फेड अवे के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ एक्सप्रेशन यानी मानी लिखना है, जो वर्ड्स वहाँ पर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रीडिंग एन एक्सट्रैक्ट एंड नेसेसरी क्वेश्चन एट द एंड। हमारी लेसन टेक्स्ट बुक इंग्लिश क्लास 10th की जो है उन में से किसी एक लेसन का थोड़ा सा कोई इक्तबास वहाँ पर लिखा होगा या तहरीर किया होगा। उसके आखिर में कुछ सवालात होंगे तो उनको हमने वहाँ पर जवाब लिखना है। यानी ये लेसन हमने पढ़ी होगी, ये कोई पोइम भी हो सकती है या कोई लेसन भी हो सकती है जो हमारे निसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, पैसेज रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस एट द एंड। ये पैसेज होगा, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे लेसन में ही होगा, हमारे टेक्स्ट से ही बेस्ड होगा। इट कैन बी आउटसाइड टेक्स्ट। तो इसके लास्ट में जो सवालात होंगे तो डायरेक्टली हमने इनके जवाबात लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि पैसेज रीडिंग और सॉल्विंग की ट्रेंड क्या है। इसमें हमने क्या करना है कि पैसेज को 2-3 दफ़ा पढ़ना है, बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर हैं उनको अंडरलाइन करना है, फिर क्वेश्चंस को रेफ़र करना है, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, उनमें से उन क्या जवाबात हमने तहरीर करने हैं। तो वहाँ पर हम एक बार फिर पैसेज को देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चंस निकाल कर, जवाबात निकाल कर उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज रीडिंग फॉलोड बाय फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी पैसेज होगा लेकिन यहाँ पर सवालात डायरेक्टली नहीं होंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह होंगी। सिर्फ हमने उन खाली जगहों को पुर करना है जो वर्ड्स दिए होंगे हमारे पैसेज में से। तो एक बार फिर हमने यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, बाद में हम जो हमारी खाली जगह या ब्लैंक स्पेसेस होंगी उनको हम फिल कर सकते हैं इजीली। तो ये हुआ हमारा सेक्शन ए, दैट इज़ रीडिंग साइकिल, इट कैरीज 20 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें से। तो बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, राइटिंग साइकिल, ये 20 मार्क्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा दैट इज़ नोटिस राइटिंग। आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्कूलों में नोटिस बोर्ड होता है। तो हम नोटिस बोर्ड में क्या लिखते हैं, जब हमारे स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है या हमारे लिए कोई आउटिंग प्रोग्राम होता है या टूर्नामेंट होता है तो हम नोट्स लिखते हैं।
नोट्स राइटिंग करते हैं वहाँ पर, ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये नोट्स निकली है तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखे हैं, एनुअल डे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंक्शन। हमारे स्कूल में एनुअल डे हो रहा है तो इसके लिए हमने बाज़ाब्ता नोट्स निकालनी है। नोट्स हमने इस तरह निकालनी है कि हमने उसमें डेट मेंशन करना है कि कब एनुअल डे होगा, किस डेट पर होगा, कहाँ होगा, वेन्यू क्या होगा, ताकि बच्चों को ईज़िली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारे स्कूल में एनुअल डे, इसकी जो सेंट्रल थीम जो नोट्स राइटिंग का है वो यही है कि ताकि बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारे स्कूल में फ़लाँ डेट पर एनुअल डे मुनक़द होने वाला है, या कोई फंक्शन मिसाल के तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाली है, तो हम नोट्स राइटिंग करेंगे, नोट्स बोर्ड पर लिखेंगे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डेट लिखेंगे, थीम लिखेंगे क्या है, कब है और वेन्यू क्या है। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये मैसेज राइटिंग है। सिंपली हम सबको ये मालूम है कि मैसेज किस तरह लिखते हैं। हम अपने सेल फोन्स में भी मैसेज लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। तो यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट मैसेज लिखी है वो है टू फ्रेंड हु वाज नॉट एट होम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी दोस्त के घर गए तो वो वहाँ पर नहीं था, तो जो बुक हमने उसके वो बोरो की थी तो हमने उसके भाई या उसके माँ को सौंप दी। तो हम इस तरह लिखेंगे कि डियर अहमद और डियर जावेद, आई visited your home today but you were not present at that very time, so I left my book within the custody of your brother. Thanks a lot, your son, your sincerely क्या है, तो your son मुश्ताक अहमद। तो हम एक मैसेज छोड़ेंगे अपने फ्रेंड को कि हम आपके घर गए थे लेकिन आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, आप वहाँ हाजिर नहीं थे, तो जो बुक मैंने आपसे बोरो की थी वो मैंने आपके भाई के पास रखी है। तो इट इज़ टू मच इजी मैसेज राइटिंग, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो इसके तहत आएगा वो लेटर राइटिंग है। हमने कोई ख़त लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इलाके में एक हायर सेकेंडरी है तो वहाँ बहुत सारे तलाब ज़ैर तालीम है, तो हम डायरेक्टर साहब या चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर साहब को एक ख़त लिखेंगे। ख़त में ये लिखेंगे कि हमारे इलाके में बहुत सारे बच्चे ज़ैर तालीम हैं, जो हमारी हायर सेकेंडरी है इस इलाके में एक सुपर 50 कैंप खोला जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो इस दूर दराज इलाके में रहते हैं वो मुस्तफ़ीद हो जाए सुपर 50 में। तो इस तरह से हम एक लेटर मगर ये हमने किस तरह लिखनी है, ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखनी है। मतलब वी विल बी राइटिंग ए लेटर टू चीफ एजुकेशन ऑफिसर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ सुपर 50 इन आवर एरिया। तो इस तरह से स्पीच राइटिंग हमने करनी है। स्पीच राइटिंग हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए कोविड-19 प्रोग्राम, तो एक फंक्शन होने वाला है कोविड-19 के हवाले से, और हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टेज पर हम क्या स्वामीन तक पहुँचाना चाहेंगे। कोविड-19 है, इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बाद में इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो फाइनली हम ये लिखेंगे कि कौन से तदाबीर किए जाएँ ताकि जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं या हमारे नियर्स एंड डियर्स है तो वो किस तरह से इस वबाई बीमारी से बच सकेंगे। तो एक स्पीच तैयार करनी है ताकि सामीन को समझ आए। तो इसमें एक थीम होना चाहिए। यहाँ पर जो चांसेस है स्पीच राइटिंग के तो वो कोविड-19 है, सुपर 50 भी हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है, लेकिन कोविड-19 ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर जो सेक्शन ए बी है राइटिंग स्किल, इसमें 20 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। देन कमिंग टू सेक्शन सी। अब सेक्शन सी की ओर हम बढ़ेंगे। ये लिटरेचर पार्ट है, 35 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा ये सीधे हमारे लिटरेचर से आएगा, यानी इसमें से पोइट्री भी है, शॉर्ट स्टोरीज़ भी और प्लेज भी। कोई भी हमारे लेसन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आखिर में जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, तो उसके हमने जवाब वहाँ तहरीर करने हैं। तो ये डायरेक्टली टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। देन टेक्सुअल क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री इंक्लूडिंग पोइटिक डिवाइसेस। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया होगा ये होगा पोइट्री सेक्शन से, लेकिन यहाँ पर हमने ये बात जहन नशीन करनी है कि यहाँ पोइटिक डिवाइसेस हमने आइडेंटिफाई करने हैं, सिमली और मेटाफर। सिमली आपको पता है कि इट इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल द गर्ल इज़ लाइक ए फ्लावर, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ, इसको सिमली कहते हैं। यहाँ पर हमने एज एंड लाइक वर्ड इस्तेमाल किया। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर इज़ डायरेक्ट कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल जावेद इज़ अ लाइन,
तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया, दिस इज़ कॉल्ड अ मेटाफर। तो हमने वहाँ पर कोई पोइम दी होगी तो उसमें से हमने पोइटिक डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने हैं, तो वहाँ पर सिंपली लिखने हैं कि कौन से पोइटिक डिवाइसेस पोइट ने इस्तेमाल किए हैं इस पोइट्री में। सिंपली हमने वहाँ पर ये जॉट डाउन, ये यहाँ पर तहरीर करने हैं। कैरेक्टर स्केच, कोई एक कैरेक्टर स्केच हमने लिखना है, किसी पर भी आ सकता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी नेकलेस हैं, बोली रामा राव। तो माटिल्डा जो है नेकलेस, जो हमारा एक शॉर्ट स्टोरी जो हमारे निसाब में शामिल है, तो इस पर आ सकता है। हमने इसके मतलब लिखना है कि स्टोरी में हमने इसके मतलब क्या पढ़ा है। इसी तरह से बोली जो है उसके मतलब हम क्या जानते हैं, क्या पढ़ा है हमने, किसी दूसरे की रेफरेंस नहीं देनी है, सिर्फ बोली के मतलब लिखना है या रामा राव के मतलब लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, वन क्वेश्चन फ्रॉम प्ले एज प्रपोजल। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है जो हमारा एक प्ले है, हमारे निसाब में शामिल है, प्रपोजल। तो एक स्ट्रेट डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा वहाँ से। ज़्यादातर चांसेस जो वहाँ पर एक कैरेक्टर है लोमो, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में, जो लिटरेचर के सेक्शन में आता है। तो बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन डी ग्रामर पार्ट होता है। हम सब जानते हैं कि ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हम से पूछे जा सकते हैं। तो पहला है क्वेश्चन जो है दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ डायलॉग। ये हमने डायलॉग कंप्लीट करना है। यहाँ पर बात यह है कि डायलॉग इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। मगर यहाँ पर यह बात ज़हन नशीन करनी है कि हमने डायलॉग नहीं लिखना है, हमने सिर्फ कंप्लीशन ऑफ डायलॉग करना है। यानी कि डायलॉग हमारे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया होगा, वो तहरीर किया होगा, तो हमने जो बीच में जो स्पेसिस होगी ब्लैंक, वो हमने फिल करनी है, उसको कंप्लीट करना है बस। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्टिंग पैसेज। यहाँ पर पैसेज दिया होगा, उसमें से बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को हमने दूर करना है, उसको हमने ठीक तरह से लिखना है, यानी एरर फ्री बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंजिंग। जो हमारा रीअरेंजिंग है, रीअरेंजिंग मीन्स वर्ड्स को रीअरेंज करना है। यू नो वेल दैट जो सेंटेंस होता है इट इज़ गुड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होगा वर्ड्स का, ये तरतीबदार नहीं होगा, तो हमने इसको अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखूँगा इज़ शी वाई सो हैप्पी, तो इसका अरेंजमेंट इस तरह होगा वाई शी इज़ सो हैप्पी। तो दूसरा क्वेश्चन होगा करेक्टिंग पैसेज, ये नरेशन। नरेशन जो चौथा होगा, इट इज़ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बनाना है। यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल शी सेड टू मी आई एम सॉरी, तो इसको हमने इनडायरेक्ट में इस तरह लिखना है, शी टोल्ड मी दैट शी वाज सॉरी। इसी तरह से आर्टिकल्स है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमने पढ़ा है कि आर्टिकल्स 3 अकसाम के होते हैं, ए एन एंड द। तो यही हमने इंसर्ट करने हैं वहाँ पर जो सेंटेंस दिए होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैं आपको सेंटेंस बताऊँगा, इट इज़ ए डाइजेस्ट यूनिक बुक। इसमें जो आर्टिकल आएगा वो आएगा इट इज़ ए यूनिक बुक। अगर वहाँ पर यू मीन्स वॉवेल, मगर जो इसकी आवाज़ निकलती है वो कॉन्सोनेंट निकलती है, तो हमने यहाँ पर ए इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जो छठा क्वेश्चन होगा वो मॉडल्स होगा। मॉडल्स यू नो वेल, विल, शैल, वुड, मस्ट, मे, माइट, ये सब मॉडल्स है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वी डाइजेस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसमें जो मॉडल इस्तेमाल होगा वो आएगा मस्ट, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। होमोनीम्स, सातवां क्वेश्चन, होमोनीम्स आर द वर्ड्स विच आर हैविंग सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर होमोनीम्स का मैं एक एग्जांपल दूंगा, द डाइजेस्ट इज इमॉर्टल, सोल SOLE ओब्लिक SOUL, तो इसमें से कौन सा सोल आएगा, SOUL। द सोल इज इमॉर्टल, क्योंकि सोल जो है वो हमारे जूते का जो निचला हिस्सा है, ये सोल जो है ये रूह है। तो यहाँ पर हमने इनकी मीनिंग सेम निकलती है, सोल सोल SOUL SOLE, तो इनको हम होमोनीम्स कहते हैं। तो हमने इनका खासा इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस में। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनीम्स। तो लास्ट क्वेश्चन जो होगा आठवां, रिलेटिव क्लास। क्लास आप जानते हैं, इट इज़ रिलेटिव क्लास, दीज आर द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। उसमें से एक पार्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास, दूसरा पार्ट होता है डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। यहाँ पर मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दूंगा जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आया था, ही इज़ ए बॉय फुल स्टॉप ही स्टोल माई पेन। तो इसको हम रिलेटिव क्लास से किस तरह ज्वाइन करेंगे, ही इज़ ए बॉय
हु स्टोल माई पेन। यहाँ पर हमने हु इस्तेमाल करना है ताकि जो ये दो सेंटेंस है ये कंबाइन हो जाए। तो इसमें जो रिलेशन दो क्लास के दरमियान वो जुड़ गई हु से, यानी ही इज़ अ बॉय हु स्टोल माई पेन। तो शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन, थैंक्स अ लॉट।